भी 288 में लोगों का रुझान किस तरफ है, क्योंकि यहाँ पे 3 किस्म के बयानिए पाए जाते हैं। मुस्लिम लीग नून का बयानिया, मुस्लिम लीग नून का नहीं बल्कि पीडीएम का बयानिया कहेंगे। पीडीएम का बयानिया जिसको सपोर्ट कर रहे हैं सरदार अब्दुल कादिर खोसा साहब जो कि नून लीग के टिकट पे हैं। पीटीआई का बयानिया जिसको सपोर्ट कर रहे हैं सरदार सैफुद्दीन खोसा साहब जो कि पीटीआई के टिकट पे हैं। और टीएलपी का बयानिया जिसको सपोर्ट कर रहे हैं इरफानुल्लाह खोसा साहब जो कि टीएलपी के टिकट पे हैं। तो लोग कौन से नजरिए को बाय कर रहे हैं? कि तो इलेक्शन कैंपेन शुरू होने से पहले एक वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा था कि सरदार अब्दुल कादिर खोसा साहब इस हल्के में आराम से जीत जाएंगे, जिस तरह माजी में होता है। 2018 के इलेक्शन में सरदार मोहसिन अता खोसा साहब कामयाब हुए थे जो कि आजाद उम्मीदवार थे, जीप के निशान पे थे। जो सरदार अब्दुल कादिर खोसा साहब हैं वो फरूख खोसा साहब और सरदार मोहसिन अता खोसा साहब के कैंडिडेट हैं। तो इलेक्शन कैंपेन शुरू होने से पहले वाज़ेह नजर आ रहा था कि ये आराम से इलेक्शन को जीत जाएंगे इस हल्के में, क्योंकि जो उनकी प्रेजेंस है सरदार अमजद फरूख खोसा साहब की और सरदार अब्दुल कादिर खोसा साहब की इस हल्के में वो कई दहाइयों पर मुश्तमिल है। वो एक बयानिया लेके चलते हैं, नून लीग के बयानिया के अलावा उनका बयानिया है। वो कहते हैं कि हम तामीर और तरक्की की सियासत पर यकीन रखते हैं और शराफत की सियासत पर यकीन रखते हैं। वो इनका बयानिया है इस हल्के में। और दूसरी तरफ हम देखें तो सरदार सैफुद्दीन खोसा साहब जो एक जीरक सियासतदान है, एक्सपीरियंस सियासतदान है, और उनके साथ इस वक्त अटैच हो गया है पीटीआई का बयानिया, जो शायद पूरे मुल्क में लोग उस बयानिया को सुन रहे हैं। जिस तरह लोग इमरान खान के जलसों में शामिल हो रहे हैं, जिस तरह इमरान खान लोगों के दिमाग में ये बिठाने में कामयाब हो गया कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये जो पीडीएम है, ये फॉरेन फंडेड है। फिर इन लोगों ने खुद भी साबित किया वक्त के साथ साथ, जिस तरह महंगाई बम गिराए गए आवाम पर, जिस तरह पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया, तो उससे वाज़ेह नजर आ रहा है कि ये लोग किसी और एजेंडे के पर आए हैं। ये लोग अवाम के लिए आसानियां पैदा करने नहीं आए। तो सरदार सैफुद्दीन के पास पीटीआई का बयानिया है। तीसरा जो बयानिया है टीएलपी का, वो एक मजहबी वोट है। मजहबी जो वोट होता है वो अकीदत के साथ ठहरा होता है, आप उसको जल्दी तोड़ नहीं सकते, आप उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते किसी जगह पे, क्योंकि वो एक मजहबी अकीदत के साथ ठहरे होते हैं। इसी तरह टीएलपी इस बार भी अपसेट कर सकती है। वो जीतने की कंडीशन में तो नहीं है, मगर ये जो दो कैंडिडेट हैं ये टीएलपी के वोट को तोड़ भी नहीं पाएंगे, और जो उसका इन्फ्लुएंस है वो दोनों कैंडिडेट के वोट पर इक्वली इफेक्ट करेगा। अब आते हैं कि इस हल्के के लोगों का रुझान किस तरफ ज्यादा है। अगर हम देखें, वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि लोग पीटीआई के सफ में शामिल होते जा रहे हैं। जिस तरह पूरे पाकिस्तान में पीटीआई का एक हवा चल रहा है, इसी तरह इस हल्के में भी लोग पीटीआई के साथ में शामिल होते जा रहे हैं। सरदार सैफुद्दीन खोसा साहब के जो जलसे हैं वो बड़े से बड़े होते जा रहे हैं साइज में। लोग उनके जलसों में खुद ब खुद आ रहे हैं। लोगों को वहां पे किसी किस्म की कोई खाने पीने की एक्टिविटीज नहीं दी जाती। वहां पे ना ही बिरयानी की देगें होती हैं, ना ही कीमे वाले नान होते हैं। वहां पे लोग जिस तरह इमरान खान के जलसे, अगर हम देखें, हर जलसा दूसरे जलसे का रिकॉर्ड तोड़ देता है, हर जलसा साइज में बड़ा होता जा रहा है। इसी तरह सरदार सैफुद्दीन खोसा साहब के साथ में भी लोग जोक दर जोक शामिल होते जा रहे हैं। यहाँ पे एक गलत बयानिया बनाया जा रहा था कि पीटीआई की जो क़ियादत है, जिसमें जरताज गुल हो गई, जिसमें दरीशक साहब हो गए, जिसमें जो लोकल दूसरी क़ियादत है, वो शायद मुत्तहद नहीं है सरदार सैफुद्दीन खोसा साहब के साथ। जिस तरह सजाद लिशारी के प्रोग्राम में जाके पीटीआई ने एक यूनिटी शो की है, वहां पे तकरीबन जो पीटीआई की जनूबी पंजाब की क़ियादत है वो सब के सब मौजूद थे। रुकिया रमजान हो गई, जरताज गुल हो गई, हनीफ पिताफी साहब हो गए, जवेद अख्तर लुंड साहब हो गए, सब के सब वहां पे इकट्ठे हो गए, यकमुश्त हो गए, और उन्होंने ये साबित किया कि इस हल्के में सिंगल काज है कि इस हल्के में अपने उम्मीदवार को कामयाब कराना। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो सरदार अब्दुल कादिर खोसा साहब जो कि इस वक्त नून लीग के बयानिए को नहीं लेके चल रहे। नून लीग ने महंगाई की हुई है, लोग नून लीग से बदजन हो चुके हैं, इसलिए उनके इलेक्शन कैंपेन में लोगों का रुझान कम है बनिस्बत सरदार सैफुद्दीन खोसा साहब के। सरदार सैफुद्दीन खोसा साहब के जो जलसे हैं वो बड़े से बड़े होते जा रहे हैं साइज में। जाहिर सी बात है, जब सरदार सैफुद्दीन खोसा साहब के नैरेटिव को लोग बाय कर रहे हैं, जब इमरान खान के नैरेटिव को लोग बाय कर रहे हैं, जब लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है पीडीएम, ये किसी बैरूनी एजेंडे पर हम पर मुसल्लत की गई है, किसी और एजेंडे को हासिल करने के लिए मुसल्लत किया गया है, तो इसलिए लोग सरदार सैफुद्दीन खोसा साहब के साथ में शामिल होते जा रहे हैं। गाजी खान के जो इंडिपेंडेंट सहाफ़ी थे वो सरदार अब्दुल कादिर खोसा साहब इस हल्के में जीत जाएंगे, जो वाज़ेह नजर भी आ रहा था, क्योंकि उनकी प्रेजेंस थी इस हल्के में।
फिर जो इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट किया, लोगों के रुझानात को देखे, लोग किस नजरिए को बाय कर रहे हैं, लोग किसके साथ ठहरे हैं, तो फिर तमाम सहाफ़ी जो थे उनका भी नजरिया डाइवर्ट होता चला गया। तो आज़ादाना सहाफ़ियों ने यह कहना शुरू कर दिया कि ये हेड टू हेड कंपटीशन है, यानी कि 50% पे है। लेकिन अब ये वाज़ेह तौर पर तमाम जो इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं वो कहना शुरू हो गए कि सरदार सैफुद्दीन खोता साहब अच्छे खासे लीड के साथ जीत जाएंगे। इमरान खान का बयानिया जिस तरह मकबूल है, जिस तरह सरदार सैफुद्दीन खोता साहब इमरान खान के बयानिया को लेकर चल रहे हैं, वो वाज़ेह तौर पर जीत जाएंगे। लोग इमरान खान के बयानिया को सुन रहे हैं और उस पर अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं। दूसरी तरफ लोग मायूस नजर आ रहे हैं नून लीग से, लोग मायूस नजर आ रहे हैं इस महंगाई से, लोग मायूस नजर आ रहे हैं पेट्रोल की कीमतों से, डीजल की कीमतों से। इसलिए लोगों का रुझान नून लीग की तरफ कम है और पीटीआई की तरफ ज्यादा है। ये एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस है, आप इसे इत्तेफाक या इख्तलाफ कर सकते हैं, वो आपका बुनियादी हक है। वैसे भी मैं ये मेरी एनालिसिस है, वैसे भी मैं कोशिश करूंगा, मैं इंशाल्लाह आज या कल जाकर यहाँ के जो हल्के के लोग हैं उनसे क्वेश्चन करूंगा कि वो किसको सपोर्ट करना चाहते हैं। बज़ाहिर तो वेव जो लग रहा है वो पीटीआई का है, लेकिन लोगों से फिर मैं आप लोगों के सामने लाइव जाकर लोगों से भी ये पूछूंगा कि वो किसके सपोर्ट में ठहरे हैं। वैसे जो भी इस हल्के के लोग हैं वो भी नीचे कमेंट्स में अपना मौक़िफ़ जरूर दें कि वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें क्या लगता है कि कौन सी पार्टी इस वक्त जीतने की कंडीशन में है। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह।